नमस्कार दोस्तों, जैसे कि टाइटल में आपने देख ही लिया है कि एक कचड़े के डिब्बे में मिली लड़की जो आज पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई है। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना है और ये है राजीव और उनकी पत्नी रूबी देवी की। और उनको मिली कचड़े में एक लड़की जिसको उनने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। आगे जाके उसने अपनी मेहनत से आईएएस पद प्राप्त किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को शुरू से। तो ये राजीव और उनकी पत्नी रूबी दोनों ही पन्नी, कचड़ा और सड़क किनारे जो भी बाटल वगैरह पड़ी होती है उसको बीनने का काम करते हैं। ये रोज़ सुबह अंधेरे में 4-5 बजे के सुबह निकल जाते थे और रास्ते में कचड़े के ढेर में जो भी पन्नी, जो भी बाटल, प्लास्टिक वगैरह इनको मिलती थी वो सब बीन के इकट्ठा करते थे। रूबी देवी के पास अपना खुद का एक छोटा सा 6 माह का लड़का था जिसको वह गोद में लेकर अपने पति राजीव के साथ जाती थी कचड़े बीनने के लिए। रोज की तरह ये एक दिन जाते हैं और सुबह इनको कचड़े के डब्बे के पास से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इनका पति दूसरी जगह कचड़ा बीन रहा था, तभी वह अपने पति के पास दौड़ के जाती है रूबी और कहती है कि सुनिए जी, वहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। इस पर राजीव कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ ऐसे ही डर लग गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने सुबह अंधेरे में कहाँ से बच्चा आएगा। फिर भी वह अपनी रूबी पत्नी के साथ जाता है और देखता है तो वहाँ कचड़े के डब्बे के पास एक पॉलीथिन में पैक एक बच्चा था जो रो रहा था। उसको वो देखते हैं तो वो लड़की होती है और इतनी छोटी लड़की थी। आसपास राजीव आवाज़ लगाता है ये बच्चा किसका है, लेकिन अंधेरा था और आसपास दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद राजीव कहता है कि देखो, हम इस बच्ची को पुलिस स्टेशन में दे देंगे और उन्हें बता देंगे कि हमें कचड़े के टाइम बीनते समय कचड़े के पास ये बच्ची मिली है। तब रूबी देवी कहती है नहीं जी, इस बच्ची को गोद में लेके कुछ अपना फल सा फील हो रहा है। हमारा एक बच्चा तो है ही, हम इसको भी गोद ले लेते हैं और हम दोनों मिलकर दोनों बच्चों को पाल लेंगे। राजीव कहता है ठीक है और ये लड़की को घर ले जाते हैं। अब इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। पहले उनका ही एक लड़का था और अब ये लड़की का नाम ये सोनिका रखते हैं और लड़के का नाम पहले से रवि रहता है। तो दोनों बच्चों की परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे राजीव जो होते हैं अपनी खुद की एक ग्रोसरी शॉप खोल लेते हैं, यानी छोटी सी किराने की दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद ये दुकान धीरे धीरे बढ़ती जाती है। राजीव का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। वहाँ दोनों बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राजीव उनको एक स्कूल में डाल देता है और दोनों पढ़ने लगते हैं। लड़की पढ़ने में तेज थी, हर क्लास में वह अव्वल नंबर यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास होती थी। वहीं लड़का क्रॉसिंग मार्क से ही पास हो पाता था। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 12वीं में भी जो सोनिका है उसने टॉप किया और जब सोनिका की तारीफ़ होती थी और ये कहा जाता था कि मेरी लड़की का इतना अच्छा भाग्य है कि लड़की के जीवन में आने से ही हम सबका भाग्य बन गया है। हमारा जो पति था, हम जो कबाड़े का काम कर रहे थे बहुत दिन से, हमारी तो किस्मत चमक गई और हमारा खुद का आज धंधा है जो अच्छा चल रहा है। हम बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर पा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर पा रहे हैं। ये उसकी पत्नी जो रूबी देवी है अपने पति राजीव से अक्सर कहती थी। तो राजीव भी इस बात को मानता था कि हाँ, लड़की के भाग्य से हमारा जीवन भी बन गया है, सुधर गया है। वही जो सोनिका है वह हर क्लास में अव्वल नंबर आती थी, जिसमें सोनिका को बहुत वाहवाही मिलती थी। और लड़का जो रवि है वह क्रॉसिंग मार्क से ही यानी पासिंग मार्क से ही पास हो पाता था और वह 12वीं में फेल हो जाता है। वही सोनिका फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाती है, पढ़ने लिखने में होशियार थी। वो अपने घर पे 12वीं करके आती है और पिता से कहती है बाबूजी, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। तब राजीव जो होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा, तुम पढ़ने लिखने में होशियार हो, तुम ज़रूर पढ़ो, मैं जो भी मेरे से बन सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस पर रवि भड़क जाता है। हमेशा बहन की ही तरफदारी करते हो, उसी की तारीफ़ करते हो, उसी को सहयोग देते हो, पैसा देते हो, सब आज़ादी देते हो, मुझे तुम डांटते रहते हो, कुछ भी मुझे देते नहीं हो। इस पर राजीव कहते हैं कि तुम लड़के हो, पढ़ने लिखने में भी होशियार नहीं हो, सारा दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती इधर उधर घूमते हो, दुकान पर भी तुम बैठते नहीं हो, काम में भी मेरी मदद नहीं करते हो, पढ़ाई में भी होशियार नहीं हो।
और अपनी बहन की बराबरी करते हो। इस पर रवि नाराज हो जाता है और घर से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास जाके बैठ जाता है। अपने दोस्त से कहता है कि मेरी जो माता पिता हैं मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके ही हर काम की वाहवाही ही करते हैं और उसको ही पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहे हैं और कॉलेज में भी उसको भेज रहे हैं और मुझसे हमेशा चिढ़ते रहते हैं, काम करने की कहते हैं। इस पर उसके दोस्त की जो माँ होती है वो कहती है कि तुम इतना निराश दुखी क्यों हो रहे हो, वो तुम्हारी कोई अपनी बहन थोड़ी है, कचड़े में मिली हुई लड़की है, अगर तुम ये बात अपने माता पिता से पूछो। इस पर रवि बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा होता है और घर आकर अपने पिता राजीव से लड़ाई शुरू करता है कि तुम एक कचड़े से उठाई हुई लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हो और जो तुम्हारा अपना खुद का बेटा है तुम उससे नफरत कर रहे हो। और ऐसे करके राजीव के और रवि के बीच में बहुत झगड़ा होता है और ये सारी बातें सोनिका सुन लेती है। जब सोनिका ये बातें सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और पूछती है कि माँ बाबूजी क्या मैं तुम लोगों की सगी बेटी नहीं हूँ। इस पर माँ कहती है रूबी देवी अरे तुम इस पगले की बातों में क्यों आती हो, तुम मेरी अपनी रानी बेटी हो, सगी बेटी हो। इसको कोई भी कुछ भी बोल देता है तो ये तो वैसे ही नादान है, चिढ़ता है तुमसे इसलिए ऐसे बोल रहा है। लेकिन बार बार पूछने पर माँ बाप टूट जाते हैं और कहते हैं हाँ बेटा हम तो पहले कचड़े का काम करते थे, तुम्हारे भाग्य से हमने अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार सब कुछ ठीक चल रहा है। बस तुम हमारी ही बेटी हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम इस बात का बिल्कुल मलाल मत करो, हमने तुम में और रवि में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा, ना आज समझते हैं, तुम मेरी ही बेटी हो। वो कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने जन्म दिया है, मेरे असली माता पिता तो तुम ही हो, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन भाई के भी तरफ तुम ध्यान दो। आज से तुम्हें मेरी पढ़ाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना कुछ करूँगी। ऐसा कहते हैं तो माता पिता रोने लगते हैं कि देखो बेटी हमने आज तक तुम्हें अपनी ही बेटी समझ के पाला है और आज भी हम अपनी ही बेटी मानते हैं, अब तुम ये कह रही हो कि अपना मजदूरी करके खुद पढ़ाई करोगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने कहा कि बाबूजी, माताजी, मम्मी जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं अलग हूँ या मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे तो बहुत खुशी है, गर्व है कि मैं आप जैसे माता पिता की संतान हूँ, परवरिश में पड़ी बड़ी हूँ। मैंने वो सब कुछ आप लोगों की परेशानी, दुख, तकलीफ़ सब देखी है और मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद और कर्जदार रहूँगी। मुझसे जो भी बनेगा मैं आप सबकी मदद करूँगी और जीते जी मैं आपको अपने साथ ही हमेशा रखूँगी और सुख दूँगी। लेकिन मैं पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पद पाना चाहती हूँ, इसके लिए अब मैं आगे से सेल्फ बनना चाहती हूँ, खुद से करना चाहती हूँ। इस पर लड़की जो पढ़ने में होशियार थी उसके पुराना रिकॉर्ड दूसरे कॉलेज वाले देखते हैं तो स्कॉलरशिप बेस पर उसकी एडमिशन कर लेते हैं और यहाँ फाइनल उसकी पूरी हो जाती है और स्कॉलर बेस पर ही वह कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देती है। थोड़ा सा काम भी वो इधर उधर जाके करती है वेटर वगैरह का और पैसे जुटाती है, कोचिंग वगैरह किताबें वगैरह खरीदती है और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती है। कॉलेज के दौरान ही उसे यूपीएससी के बारे में जानकारी मिली थी। इस पर जो सोनिका होती है दिन रात एक करके मेहनत करके अपना प्री टेस्ट निकाल लेती है और फिर 2-3 महीने के लिए वह दिल्ली चली जाती है मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। यहाँ राजीव उनके पिता होते हैं, लड़की को फ़ोन पे बात करते हैं रोज़ और कहते बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। सोनिका कहती है पिताजी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरी ट्रेनिंग और इंटरव्यू वगैरह होगा, अब तो मैं कोई सरकारी पद प्राप्त करके ऑफिसर बन के ही आपके सामने आऊँगी। वो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारे भाई रवि की शादी फाइनल हो गई है, पास के ही गांव की एक लड़की मिल गई है, अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम हो तो 2 दिन के लिए तुम वापस आ जाना। वो कहती नहीं पिताजी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग चलेगी, मैं आ नहीं पाऊँगी, लेकिन भैया भाभी के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं, मैं कोई पद पोजीशन लेकर ही वापस आऊँगी और आप सब लोगों से मिलूँगी। उनके पिता इतना कह के फ़ोन कट जाता है और ये खबर देने के लिए अब रूबी देवी को ये खबर बताने के लिए वो अपनी दुकान बंद करके शाम को घर आ रहे थे पैदल पैदल कि हमारी लड़की शादी में नहीं आ पाएगी।
और उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जहां मौके पर ही राजीव की मौत हो जाती है, यानी सोनिका के पिता की मौत हो जाती है। जब ये बात सोनिका की माँ को यानी रूबी देवी को पता चलती है, रूबी देवी, उसका भाई जो कि घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, दौड़े दौड़े जाते हैं। फ़ोन भी गाड़ी की टक्कर लगने से कहीं गिर जाता है, आसपास देखते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन राजीव पहले ही दम तोड़ चुके थे। इसके बाद थोड़ा दुख होता है, लेकिन सोनिका से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सोनिका तो यही सोच रही थी कि घर में भाई की शादी है, भाभी आ जाएगी, माता पिता का ख्याल रखेगी, सब ठीक है, और वो घर की चिंता से पूरी मुक्त होकर अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके और एग्ज़ाम निकाल लेती है। उसमें वो इंटरव्यू भी पास कर लेती है। इसके बाद उसकी आईएएस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसको डीएम पद का पद मिलता है, अच्छी जगह शहर में पोस्टिंग हो जाती है, और वह अपनी ड्यूटी की जो है ड्रेस वगैरह पहनकर अपने घर की ओर आती है। यहाँ कहानी कुछ और चलती है। पिता के मौत के बाद यहाँ रवि की शादी हो जाती है। रवि जो है वह दुकान पे बैठने लगता है और दुकान रवि चलाता है, घर रवि चलाने लगता है। इसके बाद रवि की जो पत्नी है पूरी दुकान मकान पर सब पर अपना कब्जा जमा लेती है और सास को बात बात पर ताने मारती है, और दोनों माँ बेटे दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दिन उसे घर से निकाल देते हैं। वह इधर उधर भीख मांगकर खाने लगती है, और जो उसकी हालत शुरू में जवानी में पूरा जीवन उसने संघर्ष के साथ वह लोगों से मांग मांग के खा रही थी। जब सोनिका घर में आती है तब वह देखती है तो उसकी जो माँ भैया भाभी हैं घर में हैं, और माँ पिताजी का कोई अता पता नहीं है। वो दरवाज़ा खटखटाती है, रवि दरवाज़ा खोलता है और उस पर भड़क जाता है कि अब यहाँ क्या लेने आई हो, सारी ज़िंदगी मेरे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम जब उनको बुढ़ापे में तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम उन्हें छोड़कर चली गई। ऐसा आराम की ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी कर रही हो, कमा खा रही हो, तुम्हारा कोई एहसान नहीं रहा। तुम्हारे चक्कर में मेरे माता पिता तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकल गए, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, चली जाओ यहाँ से। वह अपनी एक आईएएस की एक सरकारी गाड़ी में आई हुई थी। वहाँ कुछ एक दो उनके सहयोगी सिपाही खड़े थे। वो कहते, मैडम से कैसी बात कर रहे हो। वो आगे बढ़ते हैं उस लड़के की बदतमीजी का उनको दंड देने के लिए या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन सोनिका उसे मना कर देती है सारे से और कहती है ये मेरे भैया भाभी हैं, इनको नहीं मालूम है मेरे बारे में, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। वो वहाँ से चली जाती है और आसपास गांव के लोगों से पूछती है मेरे माता पिता कहाँ हैं। तब वो बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तुम्हारी माँ को तुम्हारे भैया भाभी ने घर से निकाल दिया है। अभी वो इधर उधर स्टेशन के पास कहीं भीख मांग रही होगी, वहीं तुम्हें मिलेगी। सोनिका अपनी माँ को ढूंढती है और वह स्टेशन के पास उसे मिल जाती है भीख मांगते हुए। सोनिका आती है, अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, माँ तुमने पूरी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, अब मैं ऑफिसर बन गई हूँ, इसीलिए अब तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगी ज़िंदगी भर, तुम्हें कभी भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सोनिका अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर एक जो सरकारी क्वार्टर उन्हें मिला हुआ था वहाँ ले जाती हैं। उसके बाद सोनिका अपनी माँ के साथ खुशी से रहती हैं। इसके बाद वो खुद ही अपना एक फ्लैट ख़रीद लेती हैं, वहाँ अपनी माँ के साथ रहती हैं और शादी करके अपना घर बसा लेती हैं। कहानी आपको कैसी लगती है, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक ये कहानी भेज दीजिए, ताकि उनके पास भी ऐसी कोई घटना घट रही है आसपास तो वो लड़कियों की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि लड़कियां सेल्फ बने। आज लड़कियों की सुरक्षा में कहीं हद तक मदद करती है उनकी सेल्फ डिपेंडेंस। अगर लड़कियां अपना सेल्फ डिपेंड होती हैं तो वो बहुत हद तक थोड़ी सी सेफ हो जाती हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।